असेंबली के बारे में किसको किसको पता है? इसका जो सिंगल लाइन डायग्राम आप बता सकते हो क्या क्या है, कैसा है? सिंगल लाइन डायग्राम आपको पता है कैसे कैसे ऑपरेट होता है? मैं भी बता देता हूँ सिंगल लाइन डायग्राम क्या है। देखिए ये आपका है 2 बस की सेक्शन, 2 बस की सेक्शन है ना। ये एक बस बार है, यहाँ पे एक बस कपलर है, यहाँ एक बस बार है। यहाँ पे आपका DG1 का फीडर है, DG1, इसको आप DG2 बोलते हो ना, लेकिन DG1 एक्चुअली ये है पैनल के हिसाब से, ये DG1। और यहाँ पे ब्रेकर आपका कितना एम्पियर की? 2500 एम्पियर की ब्रेकर है, ये 2500 की ब्रेकर है। फिर आपके पास है DG2 है, फिर आपके पास है बस कपलर है, और यहाँ पे ट्रांसफार्मर भी है, ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ट्रांसफार्मर इनकमर है, फिर ये बस कपलर है, फिर एक ट्रांसफार्मर इनकमर है, ठीक है जी, फिर एक जनरेटर है DG3, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये सिस्टम आपका क्या है? एक कॉन्ट्रैक्टर आवाज कर रहा है। सिंक्रोनाइजेशन, ऑटो सिंक्रोनाइजेशन, ऑटो लोड शेयरिंग, टोटल DG सिंक्रोनाइजेशन विथ लोड शेयरिंग, लोड मैनेजमेंट। ये मेन LT कम ऑटो सिंक्रोनाइजेशन, लोड शेयरिंग, लोड मैनेजमेंट टर्म। यहाँ पे लोड मैनेजमेंट कैसे होता है? देखो अभी आपके पास ये वाला जनरेटर अवेलेबल नहीं है, अभी आपके पास DG1 है और DG3 है। ये आपका एक सुपरनोवा वाला जनरेटर है, ये आपका ग्रिड है, ठीक है जी। ये इसका रेटिंग क्या है? 1010 के लिए कितना किलोवाट हो गया? हाँ, तो आप लोग सारे ITI हो ना, ITI डिप्लोमा जो भी है, देखिए KVA इंटू पावर फैक्टर इक्वल टू किलोवाट। आपका पावर फैक्टर जो अल्टरनेटर डिजाइन है ये है 0.8 पावर फैक्टर, ये 0.8 लैगिंग, उसी के हिसाब से 0.8 ये हो गया 800 समथिंग, 808 किलोवाट, और ये भी 808 किलोवाट। आपका सीक्वेंस क्या है? यहाँ से कैसे चलता है? पहला बात है पैनल चलता कैसे है और चलेगा कैसे। और यहाँ पे मोड क्या है? ऑपरेशन का मोड है 2 मोड, एक है मैनुअल मोड है, एक है ऑटो मोड। मैनुअल मोड में क्या होगा? जनरेटर ब्रेकर हो चाहे मेन ब्रेकर हो, ये स्विच मैनुअल, ये देखो स्विच स्टेटर स्विच है, ऑटो मैनुअल सिलेक्शन है। मैनुअली जब सिलेक्ट कर लोगे तब आपका यहीं से ऑपरेट होगा मैनुअल में, और मैनुअल में एक दूसरे का इंटरलॉकिंग मस्त एक्टिव हो जाएगी, इंटरलॉकिंग अवेलेबल होगा, कोई एक्सीडेंट होने का कोई खतरा नहीं। लेकिन जब ऑटो मोड करोगे ना, ऑटो मोड में गलती से कभी भी TNC से या मैकेनिकली ऑन नहीं करना। ऑटो मोड में टोटली आपका इंटरलॉकिंग बाईपास हो जाता है, और ऑटो में इंटरलॉकिंग एक्टिव होती है। आप मैकेनिकली ऑन करना चाहोगे तो ऑन हो जाएगा, और धमाका नहीं होगा, धड़ाका शॉर्ट सर्किट भी होगा। तो इसीलिए ऑटो मोड में कभी भी मैकेनिकली ऑन नहीं करना। और मैनुअल हो ऑटो हो, ये ऑपरेट कैसे होगा पैनल? जब तक आपका EPS पावर, यहाँ पे बैटरी पावर, ये सिस्टम आपका ओके है, तभी जाके आपका ऑपरेट होगा। ये देखो 2 इंडिकेटर लग रहा है ना, ये दोनों इंडिकेटर चलता रहेगा। अंदर LCD है और 2 बैटरी बैंक भी लगा हुआ है, और यहाँ पे EPS टैंक भी है। ये EPS से सप्लाई आ रखा है, तभी जाके मैनुअल मोड, ऑटो मोड एक्टिवेटेड होगा। इन केसेस ये सारे फेल हो जाता है तो मैनुअल मोड में चल सकता है, उसका भी एक प्रोसीजर है, मैकेनिकली ऑपरेट कर सकते हैं, आपको बता दें, ठीक है। ये तो हो गया मैनुअल मोड। चार्जिंग करने की जरूरत है, चार्जिंग तो ऑटोमेटिक, ये मैकेनिकली स्विच है, चार्जिंग ऑटोमेटिकली। चार्जिंग तो ऑटोमेटिकली है, चाहे मैनुअल मोड हो चाहे DG मोड हो, मोटर चार्ज ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिक होगा। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो सिंक्रोनाइजेशन और LF का जो लॉजिक है वो क्या है? देखिए यहाँ पे आपके पास 3 डेफ का कंट्रोलर है, सिंक्रोनाइजेशन मॉड्यूल इसको बोलेंगे, सिंक्रोनाइजेशन मॉड्यूल, और यहाँ पे ऑटो मैनुअल की सिलेक्ट स्विच है। कोशिश करना ये हमेशा ऑटो में होना चाहिए, तभी जाकर ऑटो। इसको ऑटो करने के बाद आपको दोनों DG ऑटो में चलाना है, एक DG ऑटो में चलाना है, ये सिलेक्शन आप करना है। आपको दोनों DG लेना है, दोनों DG आप बीच वाले को ऑटो करने की ज़रूरत नहीं है, और ये वाले को ऑटो आप आ जाओ। हाँ जी ठीक है, हो रही है। पीछे हट, यहाँ दिखा, ये देखो
ये की पैड है, ठीक है। ये देखो की पैड है, ये ऑटो मोड है। ये देखो ये जो राउंड हो रखा है ना, ये ऑटो मोड है। और ये है मैनुअल मोड। यहाँ दबा दिया तो ये देखो स्टार्ट स्टॉप की बटन एक्टिव हो गया। ऑटो मोड करते ही आप कुछ कर नहीं सकते। अच्छा ठीक है। मैनुअल मोड करते ही आपका स्टार्ट स्टॉप एक्टिव हो गया। यहाँ से कर सकते आप क्या है वो स्विच ऑटो में पड़ा है, सिलेक्टर स्विच। उसके बाद आप यहाँ से भी ऑटो मैनुअल ऑन कर सकते हो। थोड़ा सा इधर तो देख ले भाई। तो भाई तू पकड़ा दे भाई को, किसी को नहीं तो तेरे बस की है नहीं। तो क्या देख रहा है उसमें, क्या है क्या चीज़ बताना मेरे को। बनने दो, कट कर रहा था साला। ऐसे का बॉडीगार्ड काम करता है वो। ये 2 बटन एक्टिव हो गया। ये क्या है, ये देखो जी सबका मैनुअल है। मैनुअली नहीं, ये स्टार्ट बटन है, ये स्टॉप बटन। मैनुअल ऑन करने के लिए ये मैनुअल बटन हाँ, है, ठीक है। ये मैनुअल बटन है, ये ऑटो बटन है, ठीक। करेक्ट। और ये मैनुअल बटन है। मैनुअल बटन जैसे ही करेंगे तो ये स्टार्ट स्टॉप एक्टिव हो जाएगा, करेक्ट। बराबर। तभी हम यहाँ से डिजी स्टार्ट स्टॉप ब्रेकर क्लोज ब्रेकर ट्रिप भी कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। मैनुअली मतलब वहाँ ऑटो में पड़ा है, हम चाहते हैं इसी डीजी को हम स्टार्ट स्टॉप करके ब्रेकर क्लोज करें, कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा ना हो कि जनरेटर ये मेन चल रहा है, मेन चल रहा है, आप डीजी चला रहे हो, ये गलती कभी मत करना। ठीक है जी, डीजी चला लेना लेकिन कभी ब्रेकर क्लोज मत करना। ब्रेकर क्लोज करोगे तो इसके साथ सिंक मार के कर देगा वो सिंक मार देगा तो और कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो सिंक मत करना। ठीक है, ये हो गया, ये स्टार्ट स्टॉप। यहाँ से सपोज ये नहीं है तो, और कभी कभी ठंडे दिन में ना जनरेटर आपका लाइट ही 4 दिन तक जा ही नहीं रहा है, तो आपको डीजी पंपिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या करना, सुबह आए, इसको इंजन स्टार्ट कर दिया, 5 मिनट तक स्टार्ट चलता रहा, लोड मत देना, स्टार्ट चलता रहा, फिर ऑफ कर देना, फिर ऑटो में डाल देना। ठीक है। मैनुअल कर दिया, डीजी स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे डीजी चलता रहा, फिर उसके बाद 5-10 मिनट चला, फिर बंद कर दिया। ठीक है जी, समझ में आया। ये बटन हो गया ऑटो बटन, ये हो गया मैनुअल बटन। मैनुअल बटन ऑन करते ही ये एक्टिव हो जाएगा। और अभी हम ऑटो कर दिए तो ऑटो एक्टिव हो गया, डीजी जाते ही मतलब लाइट जाते ही ये ऑटोमेटिकली चलेगा। ठीक है जी, सिस्टम ऑटो में है तो ऑटोमेटिक चल। सेम उस डीजी के भी ऐसे ही है। ये 2 का भैया ये 2 बता रहा हूँ, अभी इसका स्टेप नहीं आया। ठीक है। ये अभी ये स्टेप नहीं आया। ठीक है। ये हो गया आपका सेम। इसमें सारे सेम में वो डीजी जैसा आप क्या कर रखे हो, दोनों डीजी को आप ऑटो कर रखे हो। अभी मास्टर आपका डीजी बना हुआ है, अभी ग्रिप्स वाला बना हुआ है, वो बनाया हुआ है, वो बना हुआ है। 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर डीजी, 3 नंबर डीजी आपका, ये ग्रिप्स वाला डीजी अभी मास्टर बना हुआ है। लाइट जाते ही, ऑटो में दोनों पड़ा है लेकिन लाइट जाते ही वही स्टार्ट होगा। पहले वो स्टार्ट, फिर ये स्टार्ट होगा। वो ये कब होगा, जब लोड आएगा। लोड नहीं, लोड जब उसका 70% से एक्सीड करेगा जाएगा, जब ये चालू फिर ये चालू होगा। चालू होकर कोई इंटरप्शन नहीं है, ये उसके साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फिर ये लोड पे चलता रहा। फिर जब धीरे धीरे लोड घटता गया, ये दोनों मिला के 60% से नीचे, बस सिंगल लोड पे 30% से नीचे आ गया तो ये ऑटोमेटिकली फिर बंद हो जाएगा। ऐसे ही जब तक लाइट नहीं आता है तब तक ये डांस करते रहेंगे ऐसे ही। ये बंद होगा चालू होगा, बंद होगा चालू होगा। समझ में आया? कुछ नहीं कटेगा, आपका इंटरप्शन बिल्कुल नहीं होगा, ये सिंक्रोनाइज होगा। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये जो पैरेललिंग काम हो रहा है, पैरेलल हो रहा है, ये पैरेललिंग को हम सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम बोलते हैं, सिंक्रोनाइज बोलते हैं। ये सिंक्रोनाइजेशन में एक पावर से दूसरे पावर को हम भिड़ा रहे हैं। भाई क्या है वो DG1 पावर DG2 पावर को हम पूरा वोल्टेज को R को R, Y को Y, B को भी बढ़ा दे रहा है। जैसे अंदाज में भिड़ाएंगे क्या होगा, ब्लास्ट होगा। लेकिन ये ऐसे तरीका है जिस तरीके से हम भिड़ा भी रहे हैं, ब्लास्ट भी नहीं हो रहा है, हमें कुछ बेनिफिट भी मिल रहा है। इसको सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम बोलते हैं। फिर बोलेंगे क्या क्या, मतलब कौन सा थ्योरम पे मिला है, वो थोड़ा सा डीप चला जाएगा, वो भी थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज में देखेगा। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है अभी केसेस हो गया फॉल्ट। भाई सिस्टम है, कुछ भी फॉल्ट आ सकता है। आप बोल रहे थे ना अभी ये दोनों बटन का काम क्या है, ये देखिए दोनों बटन का काम यही है, ये फॉल्ट में एक्सेस होती है। ठीक है जी, ये देखो, ये आइसलैंड इंजन शॉर्टकट स्ट्रक्चर पे जा सकता है। हम स्ट्रक्चर डायग्नोस्टिक्स पे जा सकते हैं ये बटन पे। ठीक है, इसको दबाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आपको ये बटन ज़्यादातर यूज होगा। कोई अलार्म देखो, ये देखो मैंने मारा इसको, ठीक है, ये क्या अलार्म आया, इमरजेंसी स्टॉप आया। ठीक है जी, मैं ये बटन मार दिया, ये आ गया, ठीक है ना, यहाँ पे अलार्म नहीं आएगा। ठीक है, ये कोई सा भी अलार्म आएगा तो ये जल जाएगा। डीजी के अंदर आएगा तो इसके अंदर आएगा। हाँ,
कोई सा भी अलार्म आएगा, डीजी पे नहीं, डीजी पे भी नहीं आएगा। लोड ज़्यादा हो गया तो ये दिखाएगा ओवरलोड। तो क्या होगा, यहाँ पे अलार्म आ जाएगा, ये बटन जैसे दबाएंगे क्या अलार्म आया यहाँ लिखा होगा। फिर आप क्या करोगे, ओके ओके 2 बार दबाओगे, उस अलार्म को रीसेट करने के बाद फिर ओके ओके दबाओगे तो क्लियर हो जाएगा। ये ओके बटन होगा, ये रीसेट ओके बटन, ठीक है, ओके बटन है। ये रीसेट करोगे तो अपने आप रीसेट होता चला जाएगा, करेक्ट। ये रीसेट हो जाएगा। ये हो गया आपका कीपैड की फंक्शन। अभी इम्पोर्टेंट हो गया एसीबी। ये क्या है, ये क्या चीज़ है? एसीबी, एसीबी का फुल ना एयर सर्किट ब्रेकर। एयर सर्किट ब्रेकर बना बोलते हैं। इसके बारे में नॉलेज है? इसी की जरूरत कम एयर कंप्रेशन, जिसके जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होता है। तो जो बात बोल रहे हो ये थोड़ा सा सुने हो, आर्चूट काम करता है, किस थ्योरम पे काम करता है, जहाँ पे आर्चूट लगता है वहाँ के अंदर की एरिया जो है ना, इसमें ऑक्सीजन का मात्रा कम है। वो क्या है, ऑक्सीजन को कंट्रोल कर लेता है अंदर ऑक्सीजन जाने। जब वो ब्रेकर लग रहा है, इसका मतलब कंटैक्ट टू कंटैक्ट टच होता है ना, वहाँ स्पार्क जनरेट होती है। सपोज वहाँ पे ऑक्सीजन का मात्रा कम होगा तो आग कम लगेगी। इसका मतलब जो फ्लैश है ना वो कम, आग का लिमिट कम हो जाती है। तो हाँ, मोइन कंटैक्ट लगा हुआ है, आग चिप क्या करता है वही काम है, ठीक है। ये है ब्रेकर, टाइप ऑफ ब्रेकर। ये हो गया ईडीओ, इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राउट सिस्टम का इलेक्ट्रॉनिक ड्राउट ऑपरेटर। ये हो गया ईडीओ ब्रेकर, ठीक है। ईडीओ ब्रेकर में, ऐसा ब्रेकर में क्या क्या चीज़ होता है जो कि हम इलेक्ट्रिकली ऑपरेट करते हैं। भाई इस ब्रेकर को ये ऑन कर रहा है, ऐसा ये किसको कमांड दे रहा है, ये ब्रेकर ऑपरेट हो रहा है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या क्या चीज़ रहता है, 4 चीज़ रहता है। एक हो गया इसका चार्जिंग मोटर, जो आप बोल रहे थे मोटर हैंडल है। चार्जिंग मोटर फेल हो जाता है तो आप यहाँ से कर लेते हो, ठीक है। अब इसमें चार्जिंग मोटर है, इस पर सप्लाई निकलने आते ही अपने आप चार्ज कर देते हैं, ठीक है जी, चार्जिंग मोटर है। और दूसरा हो गया इसमें अंडर वोल्टेज कॉइल, और तीसरा हो गया शंट कॉइल, चौथा हो गया क्लोजिंग, ठीक है। ये 4 कॉइल होती है, 4 कॉइल का काम अलग अलग है। ये जो ब्रेकर ऑपरेट होता है, 4 इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है जो ऑपरेशन की डिपार्टमेंट मतलब ऑपरेशन में आती है। 4 चीज़ें वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होती है। वो इलेक्ट्रिकली सर्किट के हिसाब से आपके पास ड्राइंग है, आप देख लेना कैसे कैसे उसका कनेक्शन क्या है। ऑपरेटेड ये क्या है, इसका क्लोजिंग कॉइल, अंडर वोल्टेज और शंट कॉइल और प्लस चार्जिंग मोटर। अभी हमने 4 कॉइल का हिसाब किताब समझा रहे हैं आपको। चार्जिंग मोटर का काम क्या है, लाइट आते ही ये ब्रेकर को उसके स्क्रीन को चार्ज कर लें, ठीक है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट हो तो क्वेश्चन जरूर करें, ठीक है। और उसके बाद आएगा अंडर वोल्टेज कॉइल। अंडर वोल्टेज कॉइल में सप्लाई जाएगा तभी जाके रेडी होगा ये ऑपरेशन। पहले हम अंडर वोल्टेज कॉइल को सप्लाई देंगे तब जाके ये रेडी फॉर ऑपरेशन, उसके बाद ये क्लोज हो सकता है। हम अंडर वोल्टेज पे सप्लाई ही नहीं देंगे तो वो ये ऑपरेट होगा ही नहीं, चाहे कितना भी क्लोजिंग दबा दो या ब्रेकर को क्लोजिंग कॉइल पे सप्लाई देंगे। अंडर वोल्टेज का काम इतना ही। सपोज वोल्टेज उसका जो लिमिट से वो ज़्यादा है या ऊपर हो तभी भी ऑपरेट नहीं होगा, काम ही अंडर वोल्टेज है। कम आएगा तभी भी नहीं होगा, और ज़्यादा जाएगा तभी भी नहीं होगा, ये ऑपरेट होगा। ये हो गया अंडर वोल्टेज। बाकी रह गया शंट कॉइल। शंट का मतलब अंडर वोल्टेज है, ये ब्रेकर ऑन है। सपोज हम किसी भी हम ब्रेकर को ऑन करेंगे तो मैं चाहता हूँ ब्रेकर को ऑफ करने के लिए, तो हम यहाँ से भी ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से भी ऑफ कर सकते हैं, या शंट कॉइल पर सप्लाई टच करते ही शंट कॉइल भी ठीक कर सकते हैं। यहाँ से भी ऑफ कर सकते हैं, वहाँ से भी ऑफ कर सकते हैं। हम यहाँ से ऑपरेट हम हाथ से करेंगे नहीं, हम ऑटोमेटिक करना चाहते हैं, ये करेगा। ये कैसे करता है ना, ये तो हाथ, इसका तो हाथ नहीं है लंबा लंबा यहाँ के घुसड़ देगा। तो ये क्या करता है कि रिले ऑपरेट करता है, वो रिले क्या करता है, वो शंट कॉइल को ऑपरेट करता है। शंट क्या करता है, ट्रिप करवाएगा। शंट कॉइल का काम ये है। बाकी रह गया क्लोजिंग कॉइल। सेम क्लोजिंग करने के लिए आप उंगली से कर रहे हो या यहाँ से कर रहे हो, उसके पास हाथ नहीं है, ये रिले ऑपरेट करता है। क्लोजिंग कॉइल को जैसे ही मोमेंट सप्लाई मिलता है ये ऑपरेट हो जाती है। समझ में आया क्लोजिंग कॉइल का काम क्या है, शंट कॉइल का काम क्या है, अंडर वोल्टेज का काम क्या है और चार्जिंग मोटर का काम क्या है, ये ऑपरेट कैसे करता है, ठीक है। बाकी रहेगा इसका प्रोटेक्शन सेटिंग। यहाँ पे प्रोटेक्शन आप थोड़ा कैमरा पीछे आगे ले या इसको क्लियर करके दिखाना। हाँ
ये देखिए इसमें क्या है छोड़ना। ये देखो IR, आप देख रहे हो ये IR, हाँ IR के बाद ये हो गया TR सेटिंग, ये हो गया ISD TSD, और ये इंस्टेंटेनियस है, नीचे है ग्राउंड फॉल्ट IG और IG टाइम, ठीक है। ये देखो ये आपका हो गया IR, ये जो आप देख रहे हो ना, ये हो गया आपका IR का मतलब ओवरलोड हो गया, ओवर करंट, ठीक है। ये हो गया IR, ये हो गया TR, इसका टाइम डिले। IR अभी कितना है, ये देखो सेटिंग कितने में है, ठीक है जी, 80% है। आप जितना आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। ये हो गया ISD, ये शॉर्ट सर्किट है, ठीक है, शॉर्ट टाइम है। ये उसका टाइम डिले, ये हो गया इंस्टेंटेनियस करंट, और ये हो गया ग्राउंड फॉल्ट लेवल, और ये हो गया उसका टाइम डिले, ठीक है जी। सर एक चीज़ और हाँ पूछिए। अगर हमें इस ब्रेकर को बाईपास करना है, ऑटो में नहीं वाह लेना भाई मतलब बाईपास करना है, वाह भाई ऑटो में ऑपरेट नहीं होगा, ठीक है, बाईपास चलाना है। मैनुअल मैनुअल तो सिस्टम मैनुअल ये अच्छा क्वेश्चन निकाल उधर से भी नहीं होगा, ठीक है। देखिए केबल जोड़ दिए इसमें। कंट्रोलिंग फेल हो गया ना। हाँ, इसको मैनुअल हाथ से बिल्कुल EDO से MDO करना है, MDO इसलिए, हाँ। मैं बता रहा हूँ ना, इसको EDO से MDO करना है। ज्ञान है इसको भी। पहले तो ये आपका है ना? सही ये ज्ञान जैसा है। भी ऑपरेट करोगे वहाँ सिस्टम को मैनुअल करना है। पहला देखो। मैनुअल करना था, पहला का मैनुअल, कैमरा में हाथ लगा रखा ना है। वो पहला सपोज आप इसको मैनुअली अच्छा, ऑपरेट अच्छा। करना है, तो ये मैनुअली ऑपरेट करने के लिए उस टाइम क्या होगा, आपके पास ये फेल हो गया, कंट्रोलिंग फेल हो गया, और उस टाइम आपके पास इंटरलॉकिंग नहीं है, होशियारी से आपको चलाना है। तो इसको आप कोई सा भी ब्रेकर ऑपरेट करोगे तो कोई किसी के साथ भिड़ना नहीं चाहिए। तो आप इसको क्या करोगे, मैनुअली हैंडल चार्ज करोगे, फिर मैकेनिकली आओगे। मैनुअली हैंडल चार्ज हो जाएगा जब तक संट नहीं निकालेंगे। संट क्या है, मैनुअली हैंडल चार्ज हो जाएगा। संट से मतलब क्या है, इससे चार्जिंग से नहीं होगा, ये चार्जिंग से ना, उस संट से कोई मतलब नहीं है, संट कॉइल से कोई मतलब नहीं। लेकिन सपोज इसका अंडर वोल्टेज कॉइल में सप्लाई नहीं जा रहा है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते इसके अंदर। तो उसको बाईपास करने के लिए ये ब्रेकर को खोल के उसके अंदर से अंडर वोल्टेज कॉइल को बाहर निकालोगे। अंडर वोल्टेज कॉइल मान लो खराब हो गया, ना वो ऑटो में ऑपरेट होगा ना वो मैनुअल में ऑपरेट होगा। अंडर वोल्टेज कॉइल इसका खराब हो गया, याद रखना। सपोज अंडर वोल्टेज कॉइल आपका खराब हो गया, ऑपरेट ही नहीं हो रहा, ना ये ऑटो में ऑपरेट होगा ना मैनुअल ऑपरेट होगा। उस केसेस में इसमें EV कॉइल को बाहर निकालना पड़ेगा, तब जाके ये ऑपरेट होगा। हैंडल से नहीं, ये बटन से होगा। हैंडल तो ठीक है, मैनुअल ये तो चार्जिंग के लिए, ये बटन से है। उसके बाद बटन से भी हो जाएगा, ऑटो से भी हो जाएगा, लेकिन इंटरलॉकिंग उस टाइम फेल हो गया आपका, याद रखना। वो जस्ट एक टेम्पररी चलाने के लिए, अंडर वोल्टेज कॉइल निकालोगे वो एक टेम्पररी के लिए, परमानेंट सोल्यूशन वो है नहीं। इंटरलॉकिंग फेल है तो केयरफुली करें। और कोई क्वेश्चन हो तो किस टाइप ऑफ क्वेश्चन करो, कोई भी क्वेश्चन हो, आ जाओ। आप ना क्वेश्चन करो। कभी कभी क्या होता है, पावर गैस फेल्योर का अलार्म आएगा, वो भी उस कंडीशन में आता है जब 70-80% पे हमने सेट किया है IR वैल्यू, 80% पे IR वैल्यू सेट किया है। उस टाइम में क्या होता है, 80% टू एबव जैसे गया, सिंक्रोनाइजेशन फेलियर का अलार्म। ऐसे इसमें तो सिंक्रोनाइजेशन फेलियर इसका 80% से हिसाब किताब अलग है। SCB में आप 80% रखते हो, वो तो ओवरलोड ट्रीट करेगा। सिंक्रोनाइजेशन तो फेलियर अगली DG ऑन नहीं होती है, उस कंडीशन में वो अलार्म आ जाता है। वो अलार्म कभी नहीं आता है। इस कंडीशन में सिंक्रोनाइजेशन फेलियर के अलार्म कभी नहीं आता। कब आया है सर? मैं 2 बार अटेंड किया। ऐसा नहीं है। वीडियो को सुनो तो, पूछो। देखिए, अभी तो- बंद करूँ क्या सर? हाँ ऑफ करूँ वीडियो? नहीं जी, चलना दो। तो आपको दिक्कत है तो भाई को नहीं, ये भाई साहब ही कह रहे थे। देखो, नहीं क्वेश्चन ही देखो, क्वेश्चन क्या है, सिंक्रोनाइजेशन फेलियर कब आएगा? लाइट गया, एक डिजिट के ऊपर लोड बढ़ गया, दूसरा डिजिट स्टार्ट हुआ, दूसरा डिजिट पैरेलल हो गया, तब नहीं आएगा। तो पैरेलल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। पैरेलल नहीं हुआ भाई, ये डीजी में कोई प्रॉब्लम है तो इसी डीजी में सिंक्रोनाइजेशन फेलियर आएगा। हाँ, तो इसमें तो 80% या 0 पर ये तो मास्टर में आता है। मास्टर में कैसे आएगा सिंक्रोनाइजेशन फेलियर? वो तो आएगा, वो आएगा तो ये वो तो ब्रेकर ऑन है,
ये मास्टर है, ये ब्रेकर ऑन है, ये ब्रेकर ऑन है सर, ऑन होकर पूरा लोड दे रहा है, उसके 70% से ऊपर लोड चला गया, ये इंजन को कमांड दे दिया, स्टार्ट हो गया। भाई किसी भी कारण किसी भी कारण की वजह वो सिंक्रोनाइज हो नहीं पाया, चाहे वो जनरेटर खराब हो, चाहे वो स्पीड वेरिएबल नहीं हुआ, चाहे वो वोल्टेज वेरिएबल नहीं हुआ, वोल्टेज मैच नहीं कर पाया, तो वो क्या किया, अलार्म दे के वो कर दिया, अलार्म दे दिया कि सिंक्रोनाइजेशन फेलियर। वो कैसे से सिंक्रोनाइजेशन फेलियर होगा, और वो कैसे बोल रहा कि चल रहा है, चलते चलते सिंक्रोनाइजेशन फेलियर का नहीं है। नहीं चलते चलते नहीं आता है, पहले मास्टर डीजी ऑन भी ऑन हुआ, पूछने का क्वेश्चन है कि अगर फेलियर आ गया उस कंडीशन में फिर क्या करें? एट फर्स्ट में चेक किया करें। फास्ट क्या करें, आप सिंक्रोनाइजेशन फेलियर आ गया, सिंक फेलियर हो गया, सिंक फेलियर हो गया, इसका मतलब क्या हो रहा है ना, वो सिंक नहीं कर रहा है। यस, पहला वही क्वेश्चन था, सिंक करने के लिए 3 चीज हो गया, पहला चीज हो गया फेज सीक्वेंस, ये RYB होना चाहिए, वो तो हमने कर लिया, उसको चेक करने की आपको जरूरत नहीं। उसके बाद हो गया फ्रीक्वेंसी, ये 50 हर्ट्ज, ये 50 हर्ट्ज रेटेड हम फ्रीक्वेंसी, और वोल्टेज ये 415, ये 415। उसके बाद में लास्ट हो गया फेज, फेज एंगल जब बराबर में आएगा तभी जाके ब्रेकर आएगा। लेकिन कुछ चीज़ में इतना हंटिंग है, वो सारा फेज बन ही नहीं पा रहा, वो तो मिली सेकेंड के लिए आता है फेज, अक्सर प्रॉब्लम आता है इसमें, थोड़ा सा डीजी में हंटिंग आ गया तो वो मैच नहीं करेगा, ऊपर नीचे भागता रहेगा। और इसमें क्या हो रहा है, वो जनरेटर में हंटिंग है, या ऐसा हो सकता है जनरेटर कई दिन से बैठा है, वो फ्रीक्वेंसी इसका जो कमांड दे रहा है ना सीक्वेंस की, फ्रीक्वेंसी मैच करने का, तो वो सारा कमांड ही नहीं ले रहा है, ये बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है, तार निकला पड़ा है वहाँ पे, या यहाँ पे तार निकला पड़ा है, ये क्या, कौन सा तार है, ये तो इसमें यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कर रहे हैं, वोल्टेज कंट्रोल कर रहे हैं, भाई ये कंट्रोल करने का तो कमांड दे रहा है, लेकिन वो रिसीव ही नहीं कर रहा, और रिसीव कर रहा है तो वो कुछ एक्शन ही नहीं दे रहा है, तो उस केसेस में ये खड़ा हो जाएगा, भाई मेरे बस की सिंक फेलियर। वो तो ठीक है सर, लेकिन उस कंडीशन में हमें तो प्लांट चलाना है, हम क्या करें? भाई वही तो मैं आपको बताया, इसने ये आपको बता दिया फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नहीं हो रहा है भाई, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रहा है, तो आपको करना क्या है, तो डीजी खराब है ना वो, तो लोड कहाँ से लोगे, जब डीजी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है आपका, डीजी खराब नहीं है, क्या होता है कि पहला अगर आपका डीजी चालू हुआ, स्टार्ट हुआ, हाँ दूसरा तो अभी चालू नहीं हो रहा है, नहीं होता, 60% है, तो कभी कभी क्या होता है कि हमने 4 से 3 मोटर में एकदम सडनली चालू किया, तो नोटिस में आता है फर्स्ट वाले पे, फर्स्ट वाले तो दूसरे वाले को चांस ही नहीं मिलता, उस प्लेट में ही ट्रिप हो जाता है। वो उस केसेस में क्या होगा, मैं बता रहा हूँ उस केसेस में, आप एकदम से 400 किलोवाट लोड चला रहे हैं, तो इस केसेस में ना बचा ही नहीं सकते, उसको क्या करना है, सपोज आपको इस केसेस में ट्रिप चलाना है, जनरेटर की केसेस में को 800 किलो मतलब 400 किलोवाट की अगर मोटर चलाना है, तो वो डीजी तो कतई नहीं झील सकता, 1000 के में तो झील ही नहीं सकता, उस केसेस में दोनों डीजी आपको चाहिए, दोनों डीजी होगा तो उसका कैपेसिटी थोड़ा सा अंडर कंट्रोल रहेगा। दोनों डीजी चलाने के लिए भाई ये तो लोड तो कम है, अभी लोड तो 300 किलोवाट चल रहा है, मेरा 70% हुआ नहीं, दूसरा डीजी चला ही नहीं, एक डीजी को मैं वो एकदम से 400 किलोवाट की मोटर चलाऊंगा ये तो बढ़ जाएगा। उस केसेस में क्या करना है, लाइट नहीं है उसको ऑटो में है मैनुअल में कर देना, दोनों को मैनुअल कर देना, चलते चलते कोई ट्रिप नहीं होगा, मैनुअल में करके दूसरा डीजी को सिंक कर देना मैनुअल, यहाँ से सिंक बटन दबा के सिंक कैसे करोगे, स्टार्ट कर दिया, एक डीजी चल रहा है, लोड पे दे दिया, तो क्या करना धीरे धीरे करके इसको सिंक कर देना, सिंक करने के बाद उस पंप को चलाना, दोनों को सिंक करना पड़ेगा, हाँ इसको ऑन करके उसको ऑन करके फिर सिंक करना, वो तो ऑन है ही, बाद में ऑटो बंद। वो तो मास्टर तो ऑन है ही, ये स्लैब को मैनुअल करके ऑन करके इस क्लोजिंग बटन दबाओगे ना तो क्लोज ऐसे नहीं होगा, वो सिंक होकर ऑन होगा, क्लोज हो जाएगा। मैनुअल में मैनुअल मतलब ये मैनुअल लोड नहीं, वो मैनुअल, हाँ, उसको मैनुअल कर हाँ मैनुअल करके ये करोगे तो सिंक हो जाएगा, शेयरिंग हो जाएगा, शेयर होने के बाद आप क्या करोगे, डीजी को वो कर लेगा, क्या करना वो मोटर चला गया, मोटर दे गया, मोटर जैसे स्टार्टिंग करने ज़्यादा गया फिर अपना बराबर हो गया, बराबर होते ही इसको फिर ऑटो कर देगा, फिर ये क्या करेगा, लोड कम है तो वो बंद कर देगा, लोड बराबर है तो वो चलता है। अभी क्या है देखो, अपने आप में अमूल्य प्लांट है, हाँ WT है, हाँ और जाएगी तो पता नहीं ना कि अमूल्य वाले 4 से इसका चालू कर रहा है या ये चालू कर रहा है WT, तो क्या होता है कि सब एक साथ चालू करते तब तो लोड हैं, मैनेजमेंट ये इन्होंने लोड मैनेजमेंट भी कर दिया, आपने होता है ना ऐसा? उल्टा, मैं उल्टा साइड बोला था, इन्होंने सीधा साइड करवाया, पता है आपको, इकट्ठा इन्होंने
मैं बोला इकट्ठा, मैं पहले बोला कि लाइट जाते ही मैं 2 डीजी ऑपरेट कर देता हूँ और पहले मैंने सिंक कर देता हूँ। सिंक करके 3 मिनट तक इंतजार करेगा। 3 मिनट तक आप 3-4 मिनट जितना मिनट बोलोगे मैं डाल दूँगा। इतना मिनट तक कोई लोड नहीं आता है, कम आता है तो 1 डीजी को अपना बंद कर देगा। ये केसेस। और एक केसेस क्या है, लाइट जाते ही एक ही जनरेटर ऑन होगा, लोड बढ़ते ही दूसरा जनरेटर। ये 2 केसेस है। मैंने कौन सा केसेस करना साहब बोले कि वो सेकंड वाला केसेस हमारा डीजल कंजप्शन बचाना है, तो मेरे को एक ही डीजी ऑन करो, लोड बढ़ते ही दूसरा डीजी ऑन करो। पर आपको पता है ये केसेस में यहाँ पे ये केसेस में ठीक होना ही होना है, ठीक होता ही है। होगा, क्योंकि इतना बड़ा मोटर इंजन सिस्टम देता है 400 किलोवाट का, मतलब ये 1500-1600 किलोवाट तक जाएगा एकदम इंस्टेंट लोड, तो ये झेल नहीं सकता। VFD पे है ना 400 और उस टाइम में भी उस टाइम में दोनों बराबर जितने भी बड़ी मोटर है VFD है, हाँ, VFD तो VFD है तो मोटर जितने भी है सारे VFD पे दे। और कुछ डाउट है बता सर एक चीज और है, इन केस मैनुअल ऑपरेशन में हाँ, बोला तो है वही केसेस है। एक मिनट अभी तक रुको। मैनुअल ऑपरेशन करना है हमें, बीच का बस कपलर काट दिया मैंने, हाँ। इधर का डीजी चालू किया, क्या 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 मैंने डीजी को मैनुअल में डाला। पहले सबसे पहले तो बस डीजी को कपलर। ऑटो से मैनुअल यहाँ से कर दिया, मैनुअल कर दिया। ठीक है। हाँ। डीजी को मैनुअल स्टार्ट किया, फिर बस कपलर को काट दिया, हाँ, ठीक है। अगर डीजी को उधर से मैं वो करता हूँ, बस कपलर लगाता हूँ, डीजी का एसी भी लगाता हूँ, तो इधर का पैनल में मैनुअल केस में अलग चार्ज कर सकता हूँ, एक डीजी से उधर का पैनल मैनुअल चार्ज कर सकता हूँ। हाँ कर सकते हो, आधा आधा। उस केस में क्या करना पड़ेगा, इधर हाँ, तो से सिंपल है, जैसे- पीएलसी को छेड़ना नहीं है। पीएलसी का मतलब जैसे ही आप मैनुअल कर दोगे ना, जी। तो वो पीएलसी का सिस्टम ही खत्म होगा, ठीक है, अपने आप सारे कुछ बंद हो जाएगा। ये मैनुअल करते ही ये भी बंद, ये भी बंद, वो भी बंद, सारे बंद हो ठीक जाएंगे। है सर। अगर इधर इन केस चलती में कोई पीएलसी में फॉल्ट आती है तो उनके यहाँ पे तो फॉल्ट आएगा ही, ये आपका ऑपरेशन में नहीं, ये खाली विजुअल है, खाली देख सकते हो ठीक कौन है, सा ठीक है। डीजी चल रहा है। इसका विजिबिलिटी दिया गया है, इसका कोई ऑपरेशन नहीं कर रहा है। अच्छा, इस पे जब डीजी ऑपरेशन में आएगा तो ये क्या होगा, रेड कलर का हो जाएगा। हाँ, सिर्फ देखना है कौन सा लाइन आपका चल रहा है, क्या क्या चल रहा है। ठीक है, वैसे केवल देखने अभी के लिए। ये इसमें कुछ भी नहीं करना होता। ना कुछ नहीं, इसका मास्टर वाला दिखाते हैं, मास्टर वाला कौन सा मास्टर से कर दिया, वो थोड़ा की है, इसका की है, पासवर्ड है, वो आप दे देना आप। और दूसरी बात इन केस किसी ने अगर सिंक नहीं होगा, हाँ, तो उसने ऑटो में है लेकिन डीजी स्टार्ट नहीं की, हाँ, तो उस केस में उसने मैनुअल को चालू कर दिया, फिर हमको सिंक कौन सा मैनुअल होगा ही नहीं। आपका मैनुअल एक्टिवेटेड नहीं है तो आपका सिंक्रोनाइजेशन एक्टिवेट हो गई ना, ये डीजी चलाओ या ये डीजी चलाओ, आप मैनुअल में फ्रीक्वेंसी बने रहेगी। अगर मेरा सिंक वाला में मास्टर एक तो सुपर नोवा में तो बनेगा नहीं, और ये बन सकता है। अगर इनके मास्टर मेरा फेल हो गया किसी कारणवश, फिर मैं मास्टर ऑटो में है, मास्टर फेल हो गया तो मेरा डीजी ऑटो में तो 2 मिनट स्टार्ट हो जाएगा ना क्या? मास्टर जो अपना बोल रहे हैं, हाँ, ये मास्टर फेल हो गया तो ये ऑटोमेटिक 30 मिनट। मास्टर का बंद कर दिया, बंद कर दिया, कट मार दिया, ये हो गया। होता है एक नंबर चालू है तो चालू है। कई बार मैं देखा हूँ कई बार सर लास्ट में बंद कर से दिया। लगाया मैंने सर 30 मिनट की बन गई, और भी बनानी है। हाँ, 30 मिनट, 30 मिनट हो गई। हो गई। हाँ। सर अभी करके देखिए।